थी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख युद्ध। अब देखिए, युद्ध से संबंधित हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपी पुलिस हुआ, एसआई हुआ, एसएससी हुआ, पीएससी हुआ या यूपीएससी हुआ। अब देखिए, युद्ध से क्या क्वेश्चन आता है, कौन सा युद्ध किस सन में हुआ, किस राजा के बीच हुआ, कौन हारा और कौन जीता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ। सभी युद्ध याद हो जाएंगे आपको एक ट्रिक से। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं हम भारत के प्रमुख युद्ध। अब देखिए, इसके लिए जो पोएम बनाई है मैंने, वो पोएम क्या है आपकी, सम्राट अशोक ने कलिंग तराइन में। क्या है पोएम हमारी, सम्राट अशोक ने कलिंग तराइन में 2 बार पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी घाघरा लेकर चौक पर सरहिंद में चली गई। देखिए क्या है दोस्तों पोएम हमारी, सम्राट अशोक ने, क्या है पोएम, सम्राट अशोक ने कलिंग तराइन में, सम्राट अशोक ने कलिंग तराइन में 2 बार खाना खाया। क्या करा, 2 बार पानी पिया, खाना खाया, 2 बार पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी घाघरा लेकर चौक पर सरहिंद में चली गई। क्या है पोएम दोस्तों, देखिए, सम्राट अशोक ने कलिंग तराइन में 2 बार पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी घाघरा लेकर चौक पर सरहिंद में चली गई। क्या है पोएम, देखिए, सम्राट अशोक ने कलिंग तराइन में 2 बार पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी घाघरा लेकर चौक पर सरहिंद में चली गई, चौक पर सरहिंद में चली गई। क्या है पोएम हमारी, देखिए, सम्राट अशोक ने कलिंग तराइन में 2 बार पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी घाघरा लेकर चौक पर सरहिंद में चली गई। चौक पर कहाँ चली गई दोस्तों, सरहिंद में चली गई, चौक पर सरहिंद में चली गई। ठीक है, ये पोएम है आपकी। अब देखिए, इसको अगर आपने ये पोएम याद कर ली हो तो इससे आपके सारे युद्ध निकल जाएंगे जो प्रमुख युद्ध हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा मेरा जिसमें जो बाद के युद्ध बचे हुए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कलिंग। क्या लिखा है, कलिंग। तो देखिए, कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग से हो गया कलिंग का युद्ध। क्या हो गया, कलिंग से कलिंग का युद्ध। अब देखिए, कलिंग का युद्ध हुआ दोस्तों 261 ईसा पूर्व। कब हुआ कलिंग का युद्ध, 261 ईसा पूर्व हुआ। अब देखिए, इस समय जो मौर्य वंश का राजा था सम्राट अशोक और कलिंग शासक के बीच हुआ। इस युद्ध में कलिंग राज्य का पतन हो जाता है और जो कलिंग राज्य था, कलिंग जो वर्तमान में ओडिशा को कहते हैं, किसको कहते हैं, कलिंग वर्तमान में ओडिशा को, जिस पर सम्राट अशोक ने अधिकार कर लिया। देखिए, कलिंग से बन गया आपका कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व। कब हुआ दोस्तों कलिंग युद्ध, 261 ईसा पूर्व हुआ। इस समय मौर्य वंश का राजा था सम्राट अशोक और कलिंग शासक को पराजित कर देता है अशोक। और इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो यहीं से बौद्ध धर्म अपना लेता है। और इसी युद्ध से वो अशोक क्या करता है, अपना शस्त्र त्याग देता है, अहिंसा के मार्ग को अपना लेता है इस युद्ध के बाद। देखिए, इसके बाद अगला युद्ध है हमारा तराइन। अब देखिए, तराइन में 2 बार, देखिए तराइन में 2 बार, क्या है, तराइन में 2 बार। तो तराइन में 2 बार मतलब तराइन में 2 युद्ध हुए। तराइन में कितने युद्ध हुए, तराइन का पहला युद्ध, देखिए तराइन से हो गया तराइन का पहला युद्ध। तराइन से क्या हो गया, तराइन का पहला युद्ध तो ये हुआ 1151 में। कब हुआ तराइन का पहला युद्ध, 1151 में। इसमें जो शासक था पृथ्वीराज चौहान, कौन थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। तो देखिए, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है और मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है। देखिए, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1151 में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और गजनी का जो शासक था मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है इस युद्ध में। अब देखिए, फिर इसके बाद तराइन 2 से भी दूसरा युद्ध आ जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ आपका जस्ट 1 वर्ष बाद 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाएगी। देखिए, तराइन के पहले युद्ध में कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। जस्ट तराइन का द्वितीय युद्ध 1 वर्ष बाद हो जाता है 1192 में। तो इस युद्ध में जो जीत जाएगा आपका मोहम्मद गोरी जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाएगी इस युद्ध से। ये युद्ध भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध साबित हुआ। देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध है। इससे भारत में मुस्लिम राजवंश का उदय होता है। मतलब इससे क्या हो जाएगा कि भारत में मुस्लिम जो शासक रहते हैं उनका वर्चस्व बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद
अगला लिखा है, ये क्या लिखा है, बार, बार से बना आपका चंदावर, ये क्या आ रहा है, वर आ रहा है। तो देखिए बार से क्या बना, चंदावर, चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। देखिए चंदावर का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1194 ईस्वी में हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और कन्नौज का राजा जयचंद हार जाता है। जयचंद राठौर, कन्नौज पर उस समय राठौर राजवंश का शासन रहता है। तो उस समय कन्नौज का शासक कौन था दोस्तों, जयचंद था। जयचंद राठौर की पराजय हो जाती है। देखिए चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और जयचंद की पराजय हो जाती है। जयचंद कन्नौज का शासक है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला युद्ध आता है हमारा पानी, क्या लिखा है आगे, देखिए यहाँ पर ये पानी लिखा, तो पानी से हो गया पानीपत का पहला युद्ध। पानी से क्या हो गया दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। कब होता है पानीपत का पहला युद्ध, 1526 ईस्वी में। इसमें बाबर की जीत होती है, किसकी जीत होती है, बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाएगी। देखिए 1526 में पहला युद्ध हुआ, पानीपत का पहला युद्ध, इसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। अब देखिए ये युद्ध भी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध साबित होता है। अब देखिए जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ दोस्तों, इसमें क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन होता है, इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो लोधी वंश का राजा था। अब देखिए इब्राहिम लोदी का पतन होता है और इब्राहिम लोदी मध्यकाल का ऐसा पहला शासक होता है जो युद्ध मैदान में मारा जाता है। इसके साथ इसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी मारा जाएगा युद्ध मैदान में, और विक्रमजीत के परिवार से ही कोहिनूर हीरा हुमायूं छीनेगा, ठीक है। तो देखिए पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। कब हुआ पानीपत का पहला युद्ध, 1526 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर की विजय होती है, किसकी विजय होती है, बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, ठीक है। और इब्राहिम लोदी मध्यकाल का ऐसा पहला शासक हुआ जो युद्ध मैदान में मारा गया। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, खाना से हो गया खानवा का युद्ध। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, खाना, तो खाना से क्या हो गया आपका, खानवा का युद्ध। खाना से क्या हो गया, खानवा का युद्ध। ये होता है 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1527 में। इसमें बाबर की जीत हो जाती है और राणा सांगा की पराजय हो जाएगी। देखिए खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में, इसमें बाबर जीत जाएगा और राणा सांगा की पराजय हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला होता है हमारा चंदेरी से हो गया चंदेरी का युद्ध। चंदेरी से कौन सा युद्ध हो गया दोस्तों, चंदेरी का युद्ध 1528 में। देखिए चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 ईस्वी में हुआ। इसमें भी बाबर की विजय होती है और मेदिनी राय हार जाता है। मेदिनी राय चंदेरी का शासक था। मेदिनी राय कहाँ का शासक था, चंदेरी का। तो देखिए चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर की विजय हो जाएगी, किसकी विजय होगी, बाबर की विजय, और मेदिनी राय यहाँ पर भी हार जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखिए घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों अगला, घाघरा से घाघरा का युद्ध। ये हुआ 1529 में। कब हुआ, 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध। इसमें भी बाबर जीत जाएगा और अफगान शासक हार जाएगा। अब देखिए इसमें जो अफगान शासक हारता है वो महमूद लोदी होता है। कौन होता है, अफगान शासक उस समय कौन था, महमूद लोदी। महमूद लोदी जो था इब्राहिम लोदी का भाई था। देखिए महमूद लोदी कौन था, इब्राहिम लोदी का भाई था, ठीक है। तो देखिए कौन सा युद्ध है, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, है ना। इसमें बाबर की जीत हो जाती है और इसमें अफगान शासक को पराजित कर दिया जाता है। अफगान शासक कौन था यहाँ पर, महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। फिर इसके बाद अगला वर्ड आता है आपका चो। क्या आता है, चो। तो चो से हो गया चौसा का युद्ध। चो से क्या हो गया, चौसा का युद्ध। अब देखिए चौसा का युद्ध होता है 1539 में। कब होता है चौसा का युद्ध दोस्तों, 1539 में। इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। कौन जीत जाता है इसमें, शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं की पराजय हो जाएगी। हुमायूं यहाँ पर बाबर का बेटा है, ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो चौसा के युद्ध में 1539 में शेरशाह सूरी किसको हरा देता है, हुमायूं को हरा देता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। का से हो गया आपका कन्नौज का युद्ध। का से क्या हो गया दोस्तों, ये कन्नौज का युद्ध। का से क्या हुआ, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। कब होता है कन्नौज का युद्ध, 1540 में। अब देखिए इस युद्ध में कौन जीत जाएगा, शेरशाह सूरी फिर जीत जाएगा और हुमायूं की दोबारा हार हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो चौसा का युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज के युद्ध को बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज के युद्ध को क्या कहते हैं दोस्तों, और बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1540 में हुआ। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हार जाता है और यहाँ से भाग जाता है और सिंध में वो 15 वर्ष घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है। अब देखिए 15 वर्ष घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के बाद फिर हुमायूं दोबारा भारत पर आक्रमण करेगा। तो इस समय सरहिंद का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा दोस्तों, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। कब होता है दोस्तों, सरहिंद का युद्ध 1555 में। इसमें देखिए
हुमायूं जो शेरशाह सूरी था, मतलब जो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था सिकंदर सूरी। देखिए इसमें हुमायूं जीत जाता है कौन से युद्ध में, 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं की विजय हो जाती है और हुमायूं शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी को हरा देता है। किसको हरा देता है? सिकंदर लोधी। अब देखिए सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था इस्लाम शाह। सिकंदर सूरी को हरा देता है। सिकंदर सूरी का वास्तविक नाम क्या था? इस्लाम शाह। अब देखिए पिछली पीएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? सिकंदर सूरी। अब देखिए सिकंदर सूरी की तो वो उपाधि धारण करता था और उसका वास्तविक नाम था इस्लाम शाह। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी 2019 में कि भैया शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम क्या था? इस्लाम शाह था। देखिए दोस्तों एक बार और देखिए क्या है आपकी पोयम, सम्राट अशोक ने कलिंग तराइन में 2 बार, सम्राट अशोक ने कलिंग तराइन में 2 बार पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी घाघरा लेकर चौक पर सरहिंद में चली गई। ये पोयम है आपकी। अब देखिए कलिंग से हुआ, कलिंग का पहला, देखिए कलिंग से क्या बना? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। कलिंग युद्ध कब हुआ दोस्तों? 261 ईसा पूर्व हुआ। इसमें मौर्य वंश का राजा रहता है सम्राट अशोक की विजय होती है और कलिंग शासक को पराजित कर देता है। जो कलिंग है वर्तमान में ओडिशा राज्य है। कलिंग का वर्तमान नाम क्या हो गया है? ओडिशा। अब देखिए इस युद्ध में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो शस्त्र छोड़ देता है। अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन से क्या हो गया? तराइन का पहला युद्ध ये हुआ 1151 में। देखिए प्रथम तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट आ रहा है यहाँ पर भी। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ 1151 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है। मोहम्मद गोरी हार कर भाग जाता है यहाँ पर फिर से गजनी। इसके बाद देखिए तराइन का दूसरा युद्ध कब होगा? 1192 में। ये देखिए 2 आ रहा है लास्ट में, तो दूसरा युद्ध 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। ये युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध शामिल हुआ। यहीं से भारत पर मुस्लिम शासकों का वर्चस्व बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला वर्ड आया हमारा बार, 2 बार। तो बार से क्या बना आपका? चंदावर। देखिए बार से क्या बना? चंदावर का युद्ध। ये होता है 1194 में हुआ। अब इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कौन जीत जाता है दोस्तों? इसमें भी मोहम्मद गोरी जीत जाता है और कन्नौज का शासक जयचंद हार जाता है। जयचंद का संबंध राठौर राजवंश से था। इसके बाद देखिए अगला वर्ड आया आपके पास पानी। क्या वर्ड आया आपके पास अगला? पानी। तो देखिए पानी से हो गया पानीपत का पहला युद्ध। पानी से क्या हो गया दोस्तों? पानीपत का पहला युद्ध ये हुआ 1526 में। पानी से क्या हो गया? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। इसमें बाबर जीत जाएगा और इब्राहिम लोदी हार जाएगा। अब देखिए इसके बाद खान से हो गया खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में दोस्तों। खाना से क्या हो गया? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1527 में हुआ। इसमें बाबर जीत जाता है और राणा सांगा की पराजय हो जाएगी इस युद्ध में भी। अब देखिए इसके बाद अगला आता है चंदेरी वर्ड आता है। क्या आता है? चंदेरी से चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी से कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? चंदेरी का युद्ध हुआ। ये हुआ 1528 में। कब हुआ? 1528 में। इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है और मैदनी राय की हार हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद अगला युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? अगला घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। कब हुआ घाघरा का युद्ध? 1529 में। इसमें किसकी जीत होती है? बाबर की जीत हो जाती है और इसमें अफगान शासक महमूद लोदी हार जाता है। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई है। महमूद लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी का भाई है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला वर्ड आया आपका चो। क्या है? चो से हो गया चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया दोस्तों? चो से हो गया चौसा का युद्ध। ये युद्ध होता है 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1539 में हुआ। इसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं बाबर का पुत्र था, ठीक है, तो हुमायूं की पराजय हो जाती है। फिर कहाँ से हो गया? कन्नौज का युद्ध। कहाँ से क्या हुआ दोस्तों? कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में। कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं फिर हार जाएगा और हुमायूं इस युद्ध में हारने के बाद सिंध चले जाएगा, ठीक है, और सिंध में 15 वर्ष सिंध और अरब देशों में, अरब कंट्रीज में चले जाता है वो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वो 15 वर्ष तक घूमक्कड़ जीवन यापन करता है। कौन? हुमायूं। इसके बाद हुमायूं फिर दोबारा लौटकर भारत आता है, फिर सरहिंद का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध लड़ता है? सरहिंद का युद्ध लड़ता है 1555 में। इसमें हुमायूं शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी को हरा देता है। देखिए हुमायूं किसको हरा देगा? शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को हरा देगा। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी का नाम था सिकंदर सूरी और यहीं से फिर पुनः मुगल वंश शुरू हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए कुछ सन याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लगातार देखते रहे आप। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ कलिंग का युद्ध? 261।
अब देखिए तराइन का पहला युद्ध, तो पहला तो 1-1 लिख लेना, तो और लास्ट में क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध क्या हो गया, 92 हो गया। अब देखिए फिर इसके बाद क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखिए ये क्या हो गया, देखिए 1151, 1152 और 1194। अब देखिए पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते और मोहम्मद गोरी हारा। फिर बाद के दोनों युद्ध में कौन जीता दोस्तों, मोहम्मद गोरी जीता। और बाद के दोनों भारतीय राजा हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान भी हार गए और कन्नौज के राजा जयचंद भी हार जाते हैं। अब देखिए पानीपत के जो बाबर युद्ध लड़ा, देखिए बाबर 4 युद्ध लड़ा था, ये महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़ा बाबर। तो देखिए बाबर चारों युद्ध में बाबर जीत गया। और इसमें थोड़ा सा ये ट्रिक भी यूज़ कर लें हम, थोड़ा सा ध्यान रखें कि भैया जिसका नाम पहले लिखा है, जिस राजा का नाम पहले लिखा है मैंने, वो सभी राजा जीते हैं, और जिन राजाओं का नाम मैंने बाद में लिखा है वो सभी राजा क्या हो गए, हार गए। देखिए ये इधर वाले जो राजा दिखाई दे रहे हैं आपको, ये राजा सारे जीत गए हैं और ये इधर वाले राजा सारे हार गए हैं, ठीक है। अब देखिए तो क्या है भैया, ये यहाँ से ध्यान रखिए, पानीपत का युद्ध प्रथम, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। अब ये 26, देखिए 1500 तो कॉमन चल रहा है, 15 तो कॉमन चल रहा है, यहाँ से 15 15 15 15। अब देखिए 26, 27, 28 और 29 क्या है कोड, 26, 27, 28 और 29। क्या ध्यान रखना है आपको, 26, 27, 28 और 29। तो देखिए अब सभी युद्धों में जीता कौन है, आपको ये तो पता है बाबर जीता। तो अब हारने वाले के लिए भी ट्रिक देख लो आप। इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से कहा मैदा लेके अफगान से आ। क्या कहा, इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से कहा मैदा लेकर अफगान से आ। तो ये बाद वाली जो ट्रिक बताई मैंने, ये सारे राजा हार गए। तो इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से कहा मैदा लेके कहाँ से आ, अफगान से आ। तो इब्राहिम लोदी हार गया, राणा सांगा हार गया, मेदनी राय हार गया और अफगान शासक हार गया। अफगान शासक कौन था, महमूद लोदी। तो देखिए इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से कहा मैदा लेके अफगान से आ। इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से कहा मैदा लेके अफगान से आ। तो देखिए इन चारों युद्ध में कौन जीता, बाबर जीत जाता है और ये चारों राजा हार जाएंगे। इब्राहिम लोदी हार गया, राणा सांगा हार गया, मेदनी राय हार गया और अफगान शासक हार गया। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 26, 27, 28 और 29, 26, 27, 28 और सबके पहले क्या लगाना आपको, 15 15 लगाना, ईजी। अब इसके बाद देखिए ये क्या है, 2 लिखा है तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो 2 के बाद 3, तो देखिए और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4। तो देखिए 4 से हो गया चौसा का युद्ध 1539 में, इसमें शेरशाह सूरी जीत जाएगा और हुमायूं हार जाएगा। फिर कहाँ से हो गया, कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध, ये हुआ 1540 में, इसमें शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। इसके बाद देखिए सरहिंद से हो गया सरहिंद का युद्ध, हिंद से क्या हो गया, सरहिंद का युद्ध, ये हुआ 1555 में, इसमें हुमायूं जीता और शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हार जाएगा। अब देखिए सरहिंद, ये ध्यान रखना तुमको, सरहिंद आ रहा है तो ये क्या है 555, क्या वर्ड लिखा है 555 लिखा है ना। तो देखिए पूरा हिंद कौन सी साबुन यूज़ करता है, 555 साबुन यूज़ करता है। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं आप। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ, शेरशाह हुमायूं जीता और शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हार जाएगा, बाद वाले सभी राजा हार गए। देखिए दोस्तों ये आपकी एक पोएम हो गई युद्ध के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद कल रहेगा मेरा अगला टॉपिक, ठीक है। जो बचे हुए युद्ध है मैं कल आपको इसी प्रकार की पोएम से याद करवा दूँगा कुछ ही समय में, इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।